जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। तो साथियों, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व को लेकर आपकी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो फर्स्ट लेसन के लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। विद्यालय नेता के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रधानाचार्य की भूमिका कैसी, जैसे मानो वो विद्यालय का एक नेता हो, ऐसे टाइप में आपकी उसकी भूमिका दिखानी है। तो प्रधानाचार्य विद्यालय का मुखिया होता है। ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि प्रधानाचार्य। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि एग्जाम आपके बहुत जल्द है। तो प्रधानाचार्य विद्यालय का मुखिया होता है, इतना लिख लेंगे क्योंकि मैन वही होता है। विद्यालय के सभी कार्य उसी की देख रेख तथा नियंत्रण में होते हैं। ऐसा भी आपको पता है कि विद्यालय के जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानाचार्य की देख रेख में और उसी के नियंत्रण में होते हैं। वह विद्यालय के सभी कार्यों को सही दिशा निर्देशन तथा नेतृत्व प्रदान करता है। वह विद्यालय के सभी कार्यों को सही दिशा निर्देश मतलब सही निर्देश देता है एवं नेतृत्व प्रदान करता है। वह अपनी कार्य कुशलता से विद्यालय को उन्नत बनाता है। अब जैसे ही उसकी कार्य कुशलता वैसे ही उसका स्कूल चलेगा। अपने ढंग से वो उसको उन्नत बनाने की कोशिश करेगा। सामाजिक परिवर्तनों एवं मांगों के अनुरूप विद्यालय गतिविधियों तथा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाता है। वह क्या करता है? परिवर्तन लाता है। प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व, गुण तथा कार्यशैली जैसी होती है वैसी ही संस्था में कार्यप्रणाली विकसित होती है। क्या कह रहे हैं? प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व मतलब जैसा व्यक्तित्व है, गुण है तथा कार्यशैली है वैसी जैसी होती है वैसी ही संस्था की कार्य प्रणाली विकसित होती है। आगे, प्रधानाचार्य शिक्षकों के समक्ष अपने को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, प्रधानाचार्य में कितने भी अवगुण हो लेकिन उसे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना है कि जैसा हम करते हैं। ईमानदार हम हैं तो ईमानदार आप रहिए, टाइम टू टाइम पढ़ाइए। शिक्षकों के साथ समय समय पर कक्षा संबंधी बातों पर विचार करना, उनको अपनी बात कहने का अवसर देना। किनको? शिक्षकों को। उनकी समस्याओं को समझना तथा सुधार के लिए सुझाव देना आदि द्वारा वह शिक्षकों को नेतृत्व प्रदान करता है। अच्छे नेता में प्रशासनिक एवं प्रबंधनीय गुण भी होते हैं। कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्रधानाचार्य कुशल नियोजित हो। मतलब कुशल नियोजित है तभी वो कुशल नेतृत्व कर सकता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, कुशल संप्रेषक हो, लोगों से काम करवाने तथा उनको प्रेरित करने का कौशल हो। मतलब जो शिक्षक है उनसे काम करवाना और उन्हें प्रेरित करने का कौशल उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए खुद। तथा मतभेद तथा द्वंद्वों को सुलझाने की कला जानता हो, ऐसा होना चाहिए एक प्रधानाचार्य। ठीक है। प्रधानाचार्य के रूप में नेतृत्व साहित्य के विषय अध्ययन के बाद वह स्वयं की भी एक ऐसी नेतृत्व शैली विकसित कर सकता हो जो उसे स्वयं, विद्यालय संगठन एवं सहयोगी शिक्षकों और कर्मियों को पसंद हो। वह किसी एक नेतृत्व मॉडल पर चलकर विद्यालय के विकास की गति दे सकता है। क्या कह रहे हैं? वह किसी एक नेतृत्व मॉडल पर चलकर विद्यालय के विकास की गति दे सकता है। ठीक है। इतने गुण होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए शिक्षक। और कुछ अपने बारे में पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना सीख लो। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ इसमें से रिमूव करना सीख लो। बस आपको इतने ही शब्द लिख देने हैं। जी, अगला है नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। मतलब नेतृत्व है क्या, उसका अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा बतानी है। तो यहां लिख रहे हैं नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है आगे आगे चलना। क्या है? नेतृत्व शब्द अंग्रेजी भाषा के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है
जिसका अर्थ है आगे आगे चलना। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे आगे चले वही नेता है। नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। नेतृत्व से क्या होता है? अनुकरणीयता का बोध होता है। जिसने अधिक अनुगामी होंगे, क्या कह रहे, जितने अधिक अनुगामी होंगे उतना ही अधिक प्रभावशाली नेतृत्व माना जाएगा। मतलब जितने लोग आपके पीछे ज़्यादा चल रहे हैं उतना ही आपका अच्छा नेतृत्व माना जाएगा। प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही नेतृत्व में भी परिवर्तन आया है। समाज में मानव संबंधों पर बल दिया जाने लगा, साथ ही नेतृत्व के रूप में भी परिवर्तन हुआ। आइए आगे देखते हैं हम लोग। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार विभाग तथा संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान करे। क्या कह रहे? विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता। उनका मानना है कि इसका जो अध्यक्ष है वही नेता नहीं है। नेता कौन है? जो अपने समूह को गति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहन करें तथा कैसे सभी जोर दे सकते हैं को प्राप्त किया जा सके। मतलब सभी जो देख सकते हैं, यहाँ पर जोर लिख गया है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो कर लेना, सभी जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। कभी कभी बुक में भी हो जाता है, तो आप इसीलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कि आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो वो बता सकते हैं। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में नेतृत्व द्वारा कार्य करने की इच्छा को प्रेरित किया जाता है तथा कौशल नेतृत्व द्वारा उपलब्धि की शिथिल आकांक्षाओं को सफल कार्य संपादन की तीव्र इच्छा में परिवर्तन किया जाता है। पीटर ड्रिकर के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, व्यक्ति की उपलब्धियों को उच्च स्तर तक उठाता है तथा सामान्य सीमाओं से परे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ठीक है, अगला कौन से? स्टीफन जे जॉनबिन ऐसा लिख। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको दो तीन के बारे में लिख देना है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो जाए। शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और विचार का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहे हैं? शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार का उल्लेख कीजिए। नैतिकता और शिष्टाचार का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक नेतृत्व में इसकी क्या भूमिका है, ऐसे करके। तो शिक्षा के क्षेत्र में नेता के व्यक्तित्व में नैतिकता और शिष्टाचार के विषय पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है। अभी हाल ही में शोधकर्ता द्वारा नेतृत्व के लिए नैतिकता के महत्व को समझा गया और इस क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता में शिष्टाचार और नैतिकता की भावना होना आवश्यक हो गया है। नेता की जिम्मेदारी बन जाती है कि विद्यार्थियों में शिष्टाचार का भाव रखे, और यह तभी संभव है जब नेता में खुद नैतिकता और शिष्टाचार का भाव हो। ठीक है, जब तक खुद में नहीं तब तक दूसरे को आप कैसे सिखाएंगे? उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाले। नेतृत्व में नैतिकता हमें अनेक स्थानों में देखने को मिलती है। जागृत नेता अनुयायियों की मनोवृत्तियों और व्यवहारों को परिवर्तित करने की चेष्टा करता है और उनमें नैतिक मूल्य जागृत करता है। नैतिक नेताओं द्वारा अपने शिष्टाचार का प्रयोग सामाजिक निर्माण तथा अन्य लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। कभी कभी नेता अपने खुद का दुरुपयोग करते हैं, जो एक समस्या है, जैसे स्वयं को अधिक वेतन देना, अधिक बोनस देना और खर्चे को कम करके पुराने कर्मचारियों की छटनी करना आदि। विश्वास का विषय नेता की सतता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसी भी शैक्षिक संगठन में नैतिक मूल्यों का पालन
अधिशाइयों द्वारा स्थापित होता है, अतः यह आशा की जाती है कि वे स्वयं में उच्च नैतिक मूल्यों एवं शिष्टाचार के मानकों का पालन करें। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। साथियों, यूपी टेट, सी टेट और बीएड के लिए पूर्णतः राष्ट्र हित में शिक्षा को समर्पित एकमात्र चैनल कौन सा? एग्जाम सफर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटने पाए। और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए अपनी सहमति के पक्ष में कि आपकी वीडियो जो है लघु उत्तरी क्वेश्चंस की कितनी बड़ी होनी चाहिए, टाइम आपका क्या होना चाहिए, कितने टाइम आपको पेपर 1 की क्लास चाहिए और कितने टाइम पेपर 2 की क्लास चाहिए।